गाजा युद्ध में हमास को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट हेड इब्राहिम अबू मगजिब ढेर कर दिया गया। हमास का सबसे खतरनाक कमांडर आज मारा गया है। एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास कमांडर इब्राहिम अबू। कई दिनों से इब्राहिम अबू की लोकेशन तलाश की जा रही थी। आईडीएफ की तरफ से इब्राहिम अबू को हमास चीफ हानिया का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है आईडीएफ की, क्योंकि लगातार हमास के इस बड़े कमांडर को ढेर करने की कोशिश की जा रही थी, मुहिम चलाई जा रही थी और अब ये मुमकिन हो पाया है। कैसे मारा गया इब्राहिम अबू, ये देखिए। लोकेशन सबसे पहले इसकी ट्रेस की गई क्योंकि इसे लेकर खुफिया सूचना मिल रही थी और हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से मोसाद और सीआईए की मदद ली जा रही है इंटेलिजेंस इनपुट के लिए। मोसाद से इनपुट मिला था और उसके बाद लोकेशन पर ये स्ट्राइक की गई। लोकेशन पर स्ट्राइक होने के बाद जेट से गाइडेड बम दागा गया और अबू का ठिकाना ध्वस्त कैसे किया गया ये भी आपको बताते हैं। कौन था इब्राहिम अबू? हमास की किलेबंदी का कमांडर था अबू। जी हाँ, अबू इब्राहिम कौन था ये बता रहे हैं हम आपको। हमास की किलेबंदी का कमांडर था, एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का हेड भी था। इजराइल पर सफल हमले किए गए हैं उसके नेतृत्व में। जी और तेल अवीव तक रॉकेट तक दागे थे इसने। आईडीएफ की मिसाइलों को नाकाम किया था। हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से विपिन चौबे जुड़ चुके हैं। तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेल अवीव से हमारे साथ विपिन है। विपिन, आज जो ये खबर आई है ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो कमांडर दाहिना हाथ बताया जाता है, जो कतर में बैठा हमास का चीफ है, उसका खात्मा कर दिया है आईडीएफ ने। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इजराइल की सेना को। या बिल्कुल, इससे अगर कहा जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता निधि, क्योंकि एक एक करके तमाम कमांडर्स को, चाहे वो नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, नंबर 4 और नंबर 1 को भी घेर लिया गया है। इस तरह की खबरें इजरायली डिफेंस फोर्स के जरिए सामने आ रही हैं और ये बताती है कि ये ऑपरेशन एक सीमित दायरे में अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ गाजा के पूरे इलाके को घेरते हुए ये पूरा युद्ध अब गाजा सिटी में सेंट्रिक हो गया है और उसके कमांडर्स को, जो देश में है, फिलिस्तीन में है या फिर बाहर है, जो इस पूरे ऑपरेशन को कहीं से भी बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको मारकर इस पूरे ऑपरेशन को नेतृत्व विहीन करना चाहती है आईडीएफ की फोर्सेस। इसीलिए अब कमांडर्स के साथ, लड़ाकों के साथ साथ कमांडर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, और आईडीएफ इस वक्त बड़े पैमाने पर नॉर्थ गाजा के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कहा यह जा रहा है कि खास करके नॉर्थ गाजा में निर्णायक मोड़ लड़ाई का आ चुका है। इस बीच बड़ी खबर है, जेनिन रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ की रेड हुई है। रेड के दौरान 6 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुबह से हम आपको कई तस्वीरें दिखा चुके हैं जेनिन की, जहां कई कैंप्स पर धावा बोला गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान वहां पर पहुंचे और की गई छापेमारी। अब जानकारी ये मिल रही है कि इस छापे में कुछ फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसे लेकर फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया है। और इन तस्वीरों खबरों के बीच जानकारी ये कि 24 घंटे में गाजा में कई भीषण अटैक हुए हैं। 100 से ज्यादा हमास टारगेट पर हमले हुए हैं और हमास के संवेदनशील ठिकानों पर ये अटैक किए गए हैं। आईडीएफ का बड़ी कामयाबी का दावा भी किया जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि अर्दवान ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मुसलमानों को अब जागना होगा, कहा अर्दवान ने। मुस्लिम होने के नाते आवाज भी उठाओ। अरब देशों को एकजुट होने की अपील अर्दवान द्वारा की जा रही है। गाजा विध्वंस पर अमेरिका खामोश है, कहना है अर्दवान का। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। इजरायली सेना के बुलडोजर पर बमबारी की गई है। और गाजा में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इमारत में मिले हैं ड्रोन।
बच्चों के कमरे से मिले हथियार, ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री भी मिली है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से रिहायशी इमारतों में हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे, अपने सेंटर्स बना रखे थे और इन तमाम जगहों का इस्तेमाल हमले के लिए किया जा रहा था। ये तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं और इसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि कैसे रिहायशी इलाकों में हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे। तो हमास ने अपने सीक्रेट अड्डे बना रखे थे और सीक्रेट वॉर रूम एक्सपोज हो गया है हमास का। आइए और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं ये है क्या। रिहायशी बिल्डिंग में हमास के हथियार फैक्ट्री चल रही थी। बिल्डिंग में हथियारों का प्रोडक्शन और स्टोरेज मौजूद था। बिल्डिंग में लोगों की रिहाइश थी, बच्चों के भी कमरे थे और बगल के कमरे में ही विस्फोटक और हथियार तैयार किए जा रहे थे। हमास की मंशा इसके पीछे क्या है? हथियार फैक्ट्री को आईडीएफ की नजर से बचाना, घात लगाकर इजरायली फोर्स पर हमले करना, ये हमास की मंशा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, इजरायल पर फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री का निशाना। फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहा युद्ध अपराध है। गाजा में कब्जे की कोशिशों को रोकना ही होगा। आत्मरक्षा के नाम पर कब्जे का अधिकार नहीं। और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ को अमेरिका की सैन्य मदद जारी रहने की जानकारी मिल रही है। हर दिन युद्धक सामान भेज रहा है पेंटागन, ये तस्दीक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गाजा में आईडीएफ को युद्ध की सामग्री भेज रहा है अमेरिका। हमास का खात्मा होने तक इजरायल की सैन्य मदद जारी रहेगी, इस बात को पेंटागन ने साफ कर दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी। देखिए अमेरिका वो देश जो लगातार इजरायल की डे 1 से युद्ध में मदद कर रहा है और अब एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है पेंटागन की तरफ से जो युद्धक सामान है वो आगे भी भेजे जाते रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण जंग में कूटनीति का केंद्र बनता जा रहा है गाजा। कतर कूटनीति का केंद्र बनता जा रहा है क्योंकि यहीं पर हमास की बड़ी लीडरशिप मौजूद है। मध्यस्थता कराने में जुटा हुआ है कतर। हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने में कतर जुटा हुआ है। 15 बंधक छोड़ने के लिए शर्त रखी गई है। 15 बंधक छोड़ने के बदले 2 दिन के युद्ध विराम की शर्त रखी गई है। कतर के नेता हमास और अमेरिका और इजराइल से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। शर्त भी रखी गई है कि 15 बंधकों को छोड़ा जा सकता है अगर 2 दिन का युद्ध विराम किया जाए। तो देखिए कतर की जो भूमिका नजर आ रही है वो ये है कि वो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, मध्यस्थता करा सकता है। बंधक छोड़ने का जो प्रस्ताव है उसके बारे में बड़ी खबर है। भीषण जंग में इसे नए दांव के तौर पर देखा जा रहा है।